हेलो फ्यूचर नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडी भी वेलबींग अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PGIMS रोहतक पोस्ट BSc 2026 सेट 3 के बारे में, जिसमें आपका नर्सिंग फाउंडेशन और फर्स्ट एड के बारे में टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, और 20 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो ये मॉडरेट लेवल का है। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो फर्स्ट हम 10 करेंगे अपना नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया हुआ है। रुकिए 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 रुकिए, हाँ। ओके, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर medications to a patient. Which action should be performed limitation before handling the medications? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। चाहे मतलब कि जो नर्स है वो किसी भी चीज़ को मेडिकेशन से पहले क्या हैंडल करती है, बताओ क्या करेगी। बताओ, पेशेंट का टेम्परेचर चेक करेगी? नहीं। मेजर पेशेंट वेट? नो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पेशेंट का पोजीशन बिल्कुल भी नहीं चेंज करेगी, पहले अपनी हैंड हाइजीन करेगी, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है आपका, अ पेशेंट इज अ हाई रिस्क डेवलप प्रेशर इंजरी विच नर्सिंग इंटरवेंशंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, तो इसमें क्या किया जाएगा? फील्ड इनटेक किया जाएगा? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, फील्ड इनटेक नहीं किया जा सकता। मसाज का तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, ठीक है। और पेशेंट की वन पोजीशन को मेंटेन करना कैसे करेगा इतनी हाई इंजरी में, ठीक है। तो रीपोजिशन ऑफ पेशेंट रेगुलरली, ये हमें मेंटेन करना है इंजरी के वक्त पर, ठीक है। क्वेश्चन 3 है कि विच फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी एन अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका? सर्वे पैरा का आइडिया? नहीं। लॉज ऑफ एनकॉशियसनेस? नो। साइग्नोसिस? नहीं। इसमें आ जाएगा रेस्टलेसनेस, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले आप ये देखा करो कि क्या नहीं हो सकता, फिर आप करेक्ट ऑप्शंस पे चले जाया करो, ठीक है। इजी हो जाता है थोड़ा। विच पोजीशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ अनकॉशियस पेशेंट्स एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग? तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा आपका। बताइए। स्पाइन पोजीशन, जब किसी पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम है तो कौन सी पोजीशन ली जाती है? ये वाली प्रोन पोजीशन? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता। हाई फोलर पोजीशन, ये आपकी क्या होती है? पोजीशन करेक्ट होती है, ठीक है। क्या नर्स ऑब्टेन patient blood pressures using an incorrectly sized curve? What is the most likely unconscious? सॉरी बेटा, आज थोड़ा आँखों में प्रॉब्लम है, मैंने आपको कल भी बताया होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ वर्ड्स में, तो उस चीज़ की मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ। पर ये प्रॉब्लम मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी मेरी ये ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये पेशेंट की पल्स इंक्रीज़ करता है, पेशेंट का टेम्परेचर? नहीं, ठीक है। और ये क्या है? द रीडिंग विल ऑलवेज भी नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल तो नहीं हो सकती, रीडिंग विल भी इनकन्क्यूरेटेड हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है कि विच टाइप ऑफ अ बेड इज स्पेशली प्रिपेयर टू रिसीव अ पेशेंट रिटर्निंग फ्रॉम सर्जरी? ओके, सर्जरी के बाद पेशेंट को बेड पे किस टाइप प्रिपेयर किया जाता है? ओके, क्लोज बेड, ओपन बेड, कार्डियक बेड? नहीं, पोस्ट ऑपरेटिव बेड से किया जाता है, ओके बच्चा। नेक्स्ट आपका है विच नर्सिंग एक्शन इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन अ कलेक्टिंग अ स्पेसिमेन ऑफ लेबोरेटरी एग्जामिनेशन? ओके, ठीक है। टच द इनसाइड द कंटेनर? नहीं, लेबोरेटरी में हम ये कहाँ करते हैं? एड वाटर टू स्पेसिमेन? नो। लीव अ कंटेनर ओपन? नो, बिल्कुल भी नहीं। यूज़ अप्रोप्रिएट सर्टिलाइज एंड क्लीन कंटेनर? सर्टिलाइज का मतलब समझते हो ना, जो इंस्ट्रूमेंट को हम ऑटोक्लेविंग करके उसकी जम्स को किल कर देते हैं, ठीक है। विच इंटरवेंशंस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन? बताओ, एंटीबायोटिक रेगुलरली इन्फेक्शंस में? ठीक है, नो, हेल्थ केयर में ये इन्फेक्शंस में नहीं होगा। कीपिंग अ विंडो क्लोज? नहीं। ये क्या है आपका? रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ विजिटर? ये भी नहीं होगा। इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे पहले हमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ओके बच्चा। नेक्स्ट इज अ पेशेंट हैज़ बीन और प्रोलैंग्ड बेड रेस्ट विच प्रिवेंशंस रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन इन इम्बोलाइटी? तो इसमें क्या ऑल मोमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए? सेम पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए? नहीं। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक? नो, इसका कोई मतलब नहीं। तो इनकरेज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ अ नर्स डेमोस्ट्रेटिव इफेक्टिव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस?
ओके, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, नर्स का जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन है, सबसे पहले बताओ इसमें क्या सही है। तो इसमें फॉल्स नहीं, गिव फॉल्स रीजन, नो ये तो है ही नहीं। ये क्या है आपका, फ्रिक्वेंटली इंटरप्रेट द पेशेंट, ये भी नहीं है। टॉपिक चेंज करना फियर से नहीं। एक्टिवली लिसनिंग, पेशेंट को ना ध्यान से सुनना चाहिए। ओके, अब ये आपके 10 ख़त्म हो चुके हैं नर्सिंग से रिलेटेड। अब आते हैं आपके 10 मॉडरेट लेवल के फर्स्ट एड्स के। तो चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन 11, अ पर्सन फाउंड अनकॉन्शियस एंड नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली। ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब उसकी सांस नहीं ले पा रहा है नॉर्मली, तो उसको हम सेफली क्या करेंगे बताओ। उसे वाटर देंगे, या उसे बिठाएंगे, या फिर हम ओरल मेडिसिन देंगे, या हम एक्टिव हेल्प टू बीइंग CPR, जब उसको सांस नहीं आ रहा तो हम उसको CPR देने की कोशिश करेंगे ना, तुरंत के तुरंत। और ये है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए फर्स्ट एड में, जब आपकी कोई पर्सन सीरियस इंजरी में हो। तो बताओ, फूड दोगे क्या सीरियस इंजरी में? एकदम से मतलब पेन होगा तो मेडिकेशन दे दोगे? नहीं ना। अब हर कोई थोड़ी फर्स्ट एड, ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब हम मेडिकेशन नहीं दे सकते ऐसे, ठीक है। मूव अ पर्सन इमीडिएटली, नहीं, उसे मूव भी नहीं करवा सकते। तो उसको इंश्योर अ सीन सेफ्टली, मतलब उसे सेफ करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे फील होना चाहिए कि तुम सेफ हो, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, अ पर्सन हैज़ अ सर्वे एक्सटर्नल ब्लीडिंग। ओके, कहीं बाहर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, इंजरी हो चुकी है, तो आपकी इनिशियल मतलब फर्स्ट आपकी जो फर्स्ट एड होगा वो क्या होगा, क्या मेजर होगा बताओ, क्या करोगे? ब्लड क्लॉट रिमूव करोगे? नो। लीव वाउंड अनकवर्ड, ये भी नहीं होगा। वाटर तो आप बिल्कुल नहीं दोगे। तो आप जब इंजरी प्रेशर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो उसे आप हाई प्रेशर से मतलब उसको डायरेक्ट अप्लाई करना अपने हैंड, तो शायद उससे मतलब उसकी ब्लीडिंग तो थोड़े वक्त के लिए रुक जाएगी। इतने आप उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, ठीक है, आप कर सकते हो। अ पर्सन सस्टेन अ माइनर थर्मल बर्न। ओके, वो अच्छा ठीक है, वो बर्न हो गया है। और विच एक्शन या प्रोसीजर इमीडिएट, तो आप सबसे पहले फर्स्ट एड में क्या करोगे जब वो मतलब कोई बर्न हो जाता है? देखो, ब्रेक इसका तो कोई मतलब नहीं है। टूथपेस्ट कभी नहीं लगाना चाहिए वो मम्मियाँ करती हैं ना कि जल गया टूथपेस्ट लगाओ, नहीं, टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। आइज़ भी डायरेक्टली कभी भी जले हुए पे नहीं लगानी चाहिए। आपको कूल द बर्न विद आ कूल रनिंग वाटर। रनिंग वाटर का मतलब समझते हो, मतलब जो आपका नॉर्मल पानी होता है, ठीक है, समरसेबल का पानी यूज़ करते हो, नल का जो भी आपके यहाँ पे होगा वो नॉर्मल पानी, उसको अप्लाई करना है, ठीक है। फिर इसमें आता है क्वेश्चन 15 कि अ पर्सन हैज़ अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर ऑफ द आर्म, व्हाट शुड अ फर्स्ट एडर टू। अच्छा, अगर आर्म में फ्रैक्चर हो गया है तो सबसे पहले फर्स्ट एडर में क्या कर सकते हैं हम बताओ? मसाज करेंगे क्या इंजरी एरिया पे? सही लग रहा है क्या आपको? नहीं ना। हम पर्सन से पूछेंगे कि आस्क अ पर्सन टू मूव अप, नहीं, उसे हम कहेंगे कि तुम इसको हिला कर देखो, नहीं। क्या हम उसे फोर्सफुली स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे? जो अगर वो ठीक भी होगा ना तो और ख़राब हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इम्बोलाइज द इंजरी पार्ट, उसको हम देखेंगे इंजरी को कि मतलब किस तरह से पेन है, मूवमेंट हल्का वगैरह करवाएंगे, है ना। और फिर उस पर हम मतलब करेंगे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट। क्वेश्चन 16 में अनकॉन्शियस पर्सन फील फेंट बट नॉट ओबिवियस इंजरी, ठीक है, विच पोजिशन ऑफ आ अप्रोशिएट। ओके, इसमें आपका क्या करेक्ट होगा? वॉकिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, पेशेंट कैसे वॉक करेगा? सिट भी नहीं कर सकते स्टूल पर, ठीक है, उसे स्टैंड भी नहीं कर सकते। तो लेइंग फ्लैट विद अ लेग एविलेट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल, इस तरह से ये आपके आंसर मिल जाते हैं। केमिकल केमिकल एक्सीडेंटली स्प्लैश इनटू अ पर्सन आई। ओके, व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली। वो अगर आपको कुछ गिर गया है आँखों में तब क्या करेंगे? उसको कीप आई क्लोज, नहीं, उसका वेट थोड़ी करोगे, आई को रब करके और थोड़ी ख़राब करनी है। या आप पैचेस लगाओगे विदाउट वॉशिंग, नहीं, अगर इरिटेशन है तो रनिंग वाटर से आप उसको वॉश करोगे, ठीक है। क्वेश्चन 18 है कि अनकॉन्शियस पर्सन हु चोकिंग बट कफ एंड ब्रीथ शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन। ओके, फिंगर ब्लाइंड इनटू माउथ, ये तो कोई मैटर ही नहीं करता है ना। लाई डाउन, ये भी नहीं, वॉट का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इंक्रीज द पर्सन कंटिन्यू कफिंग, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्या है? विच फाइंडिंग इज़ मोस्ट सजेस्टिव टू शॉक फॉलोइंग अ सीरियस इंजरी। अब यहाँ सीरियस इंजरी की बात हुई है, नॉर्मल पल्स का क्या ही मतलब,
इंक्रीज एपेटाइट नहीं, वार्म ड्राई नॉर्मली कुछ का मतलब नहीं है। तो पेल क्लू क्लेमी स्किल विद अ वीकनेस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा जब वो शॉक हो गई, शॉक वाली इंजरी लगेगी, है ना। तो हमारी ये कंडीशन हो गई। क्वेश्चन 20 एंड लास्ट इज अ पर्सन हु हैज़ अ नोज ब्लेड, ओके, विच फर्स्ट एड पोजिशन ऑफ जनरली रिकमेंड, ओके। अगर नोज से ब्लीडिंग आ रही है तो लाए नहीं, इस स्टोमक से क्या मतलब है ना। टिल्ट द हेड ऑफ कम्प्लीटली बैकवर्ड, इससे भी मतलब नहीं है। लाई फ्लैट एंड थिन बैकवर्ड, इससे भी मतलब नहीं है। सिट अपराइट एंड लीन साइटली फॉरवर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आने की चांसेस है। ये ज़्यादातर मैंने PYQ से ही रिलेटेड लिया है। तो प्लीज़ आप, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप दोबारा टेलीग्राम पे जाकर पढ़ लीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है ना। इसी अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट अपने सेट में मिलेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे, है ना, क्या करना है अब आपको, है ना, कैसे करना है। तो आप प्लीज़ अगर इसको टेलीग्राम पे जाके चेक करके रिवाइज़ करके प्रैक्टिस अगेन करना, जो आपको लगता है कि हाँ मेरा ये गलत है या मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आप जाकर ना एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो PDF में खुद, हाँ जी इसका आंसर ये है, क्यों है, एक्सप्लेनेशन भी मैं देकर रखती हूँ, है ना। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट 4 में, जल्दी आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।